से विधाना पुत्र के पोसा पुत्र छोड़ी गेला के करा देखी रही के करा के बेटा का कोई के करा देखी भगवान रहबै संसार में सिया राम रे बेटा बेटा हर मुख से बोले रे बेटा आँखियों यही खोने के करा बेटा कहबा के करा बेटा कहबा के मोरा पिता कहतई के मोरा पिता कहतई दुनिया सारा सारम सिया राम हरे हरे राम भगवान हरे बेटा कैस मोह माया में तुम फंस चुके हो। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा अंतिम परीक्षा है। बेटा संभलना है तो संभल जाओ। क्या तुम ये भी भूल गए कि तुम अपने मालिक का गुलाम हो, अपना हो या पराया हो, बिना कर कफन लिए हुए मुर्दे का दाह संस्कार नहीं होना चाहिए। ये मालिक का हुक्म है। क्या ये भी तुम भूल गए हरिश्चंद्र? हे भगवान, मैं किस मोह माया में फंस गया। मैं अपने धर्म से अलग हो रहा था। नहीं सुना, ना तू मेरी पत्नी है ना वो मेरा पुत्र। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नाता कुछ भी नहीं है। हे स्वामीनाथ, अभी तो पहचानते थे और अभी पहचानने से मुकर रहे हैं। आहे चिन्ह ले जे प्रिय के स्वामी जी। मैंने कहा ना किससे भी आपको जानता हूं, ना किसी रोहित या हरिदास जानता है पहचानता है तो अपने मालिक कालू सरदार। छाया ना चीना है, चिन्ह ले जे बेटा के स्वामी जी। होई छाया ना चीना है। मैंने कहा ना तुम्हें संस्कार करना है। हाँ स्वामी जी। स्वामी नहीं हरिदास कहा करो। मैं किसी का स्वामी नहीं हूं। अगर अपने पुत्र की संस्कार करना चाहती है तो कर कफन लाओ, मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार करूंगा, वरना
यह वक्त है मेरे मालिक का आने का। ऐसा मेरा मालिक है, कहीं तुम्हारे लाश को ऐसे पड़ा देख लिया ना, मुझे जो दंड देगा तुम देगा ही। कहीं तुम्हारे लाश की पैर पकड़कर शमशान से बाहर ना कर दे। हे प्रभु, इस समय तो अब मेरा कोई सहारा ही नहीं बचा, बस आप ही एक सहारा है। या तो सुनो, नहास को जलाने का उपाय बताइए। जिसके घर रहते हो क्या वो तुम्हारा मदद नहीं कर सकता? हे प्रभु, आज मेरे लिए कोई नहीं है, तो मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उठाओ लाश, चली जाओ शमशान से। हाँ, अगर मदद मैं वो करूंगा कि 2, 4, 5 मिनट का समय दे सकता हूं, तुम्हारे लाश का रखवाली कर सकता हूं। हे प्रभु, 2, 4, 5 मिनट आप समय देंगे तो इस समय में मैं क्या कर सकती हूँ जो अपने पुत्र की दाह संस्कार कर सकूं। हे प्रभु, मुझे कोई अकील नहीं काम कर रहा है, मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। बगल में, शमशान के बगल में गांव है, बस्ती है, जाओ कहीं से कर कफन की इंतजाम करके आओ, तब तक मैं तुम्हारी लाश का रखवाली करता हूं। ठीक है प्रभु, बस आप 5 मिनट का समय दीजिए। मैं टोला पड़ोसा से 10-5 रुपया कर और कफन का दाम मैं आपके लिए मांग कर लाती हूँ प्रभु। आहे कोई तासा हारा, हे माता सा हे हई हायो होया भागली के। हे कदुई रुपया माता सा करिहा है माता है। ये कदुई रुपया समाज भा ये कदुई रुपया समाज भा। आप है ब्रिज यादव, बेरवा निवासी, जिसका यह टेंट और साउंड लाइट है, जो कि एक ही दिन में या 2 घंटा में यह टेंट और लाइट से मदद किया है हमारे राहुल जी को, जो कि अच्छे साउंड, अच्छे टेंट इनका चल रहे हैं। ब्रेस यादव, बेरवा निवासी, टेंट एंड डीजे लाइट साउंड सर्विस के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार हम लोगों को दिए हैं। मैं भगवान से विनती करूंगा उनके अच्छे बिजनेस में तरक्की हो, समस्त परिवार मंगलमय, शांति, सदा सुखी रहे। एक कदुई रुपया बाबू सा करिहा माता सिया राम हरे। आइए आप हैं सत्यम कुमार और शिवम कुमार, दोनों भाई की ओर से शानदार 51 रुपये का पुरस्कार आया है। मैं भगवान से विनती करूंगा उनके समस्त परिवार सकुशल मंगल में शांति रहे।
हे भगवान, आज कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम? कब तक मेरी परीक्षा लोगे? आज आंखों के सामने पुत्र मृतप्राय हर पत्नी आंचल फैला रही है। भगवान, ऐसा नियम क्यों तूने बनाया? गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख होगा। गरीबों की सुनो, ओ तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख होगा। गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। है गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर सो जाते हैं। है गरीबों की मजबूरी, क्या क्या कर जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। है गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। बचपन का दिन घर खेलने की, बचपन का दिन था घर खेलने की। उम्र ये नहीं है ऐसे दुख झेलने की। उम्र ये नहीं है ऐसे दुख झेलने की। तरस खाओ इन पे औलाद वाला, उठा लो इन्हें भी गले से लगा लो। उठा लो इन्हें भी गले से लगा लो। मुरझाए ना फूल कभी, मुरझाए ना फूल कभी। आंधी और बरसात में। गरीबों की सुनो, ओ तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे तो 10 लाख होगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख होगा। गरीबों की सुनो। हे प्रभु, मुझसे जो कुछ भी भिक्षा में हुआ आप ले लीजिए, और मुझे अपने पुत्र को दाह संस्कार करने की। भगवान, सुनो, पैसे लाई, कफन कहाँ है? सबागज कफन कहाँ है? हे प्रभु, क्या उसमें कर और कफन नहीं होगा?
ये शमशान का नियम नहीं है। नियम को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मेरा असूल है 1.25 रुपया और 1.25 गज कफन। अगर पैसे की बात है तो अपनी पैसे लो, मुझे ना चाहिए तुम्हारी पैसे। 1.25 रुपया और 1.25 गज कफन। कहवा से लईबई हो प्रभु जी, सवा का फना हो। मैं कहाँ से लाऊंगी सवा कफन? क्या तुम्हारे पास कफन नहीं है? नहीं प्रभु। तुम्हारे पास कफन है? मेरे पास कफन नहीं है। हाँ है। नहीं है। तुम भूल रही हो। मेरे पास कफन नहीं है। हाँ मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास कफन है। हेलो 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 हेलो, तुम्हारे पास वो कफन है? तुम जानना चाहती हो? हाँ। याद दिलाओ। हाँ मुझे याद दिलाइए। याद करो उस वक्त को जिस बच्चे को तुमने 9 महीने अपने गर्भ में रखी। हाँ और इस बच्चे को जन्म दिया। हाँ। और तूने इस बच्चे को जन्म लेते ही कहां छुपाई? ओ ममता की आंचल। हाँ। जिस ममता की आंचल में तूने कई वर्षों तक अपने सीने की दूध पिलाई और ये ममता की आंचल से ढककर इस बच्चे को बड़ा। हाँ। जब भगवान तुम्हारे इस आंचल की ममता को ही छीन लिया तो आज ये आंचल किसके लिए? जब तुम्हारी भगवान उस आंचल की ममता को छीन लिया, आज वो आंचल किस काम को आएगा? फाड़ डालो अपनी साड़ियां और चला डालो अपने पुत्र को। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। जब मेरा पुत्र ही नहीं तो यह आंचल किस काम की? हे प्रभु, मैं अपनी आंचल अपने पुत्र की कफन के लिए देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वैसे नहीं। मेरी आंखों में आइए, आप हैं राम जानकी ठकुरबाड़ी के महंत अशोक दास जी। अशोक दास जी राम जानकी ठकुरबाड़ी के महंत जी हैं। उनकी ओर से शानदार 25 रुपए का पुरस्कार आया है। मैं ठाकुर जी से विनती करूंगा, ये ठाकुर जी के समस्त परिवार सकुशल मंगलमय शांति रहे। मेरी आंखों में 7 पट्टी बांध दो